तो मैं स्वागत करता हूँ जी हाँ से कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों का। और उनके लिए खुशखबरी है कि सामाजिक विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए एक मार्केट वाला पेपर जो है से आपके लिए लेके आ चुका हूँ, जहाँ से जिसका आपकी परीक्षा में यहाँ पर आने का यहाँ पर 100% चांस यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि मैं आप लोग के लिए जो है से मार्केट से पेपर लेके आ चुका हूँ। और आपके विद्यालय के प्रधानाचार्य और परीक्षा कराने वाले महोदय जब इस पेपर को मार्केट से खरीद कर लाएंगे तो आप लोग को एकदम सेम टू सेम यही वाला पेपर आपको अपनी परीक्षा में देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए जो है सब लोग वीडियो को बिना देर करते यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और आप लोग इस प्रश्न पत्र का हल देखें तब ताकि ये जब आप लोग अपनी परीक्षा में जाएं तो आप लोग अच्छा अंक प्राप्त करें। तो ऊपर की तरफ नाम और अनुक्रमांक डालने के बाद समय 3 घंटे, पूर्णांक यहाँ पर 70 का। और सबसे महत्वपूर्ण चीज SS08 यहाँ पर आप लोग को पेपर कोड जो यहाँ से आप लोग को दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पर ऊपर जहाँ पर आप लोग सबसे पहले ऊपर से नीचे की तरफ पूरे निर्देश को अच्छी प्रकार से पढ़ने के बाद यहाँ पर आप लोग को खंड यहाँ पर का यहाँ पर बहुविकल्पी दिखाई दे रहा है। तो खंड का यहाँ पर आपको बहुविकल्पी जो दिखाई दे रहा है, इसमें पहले प्रश्न कह रहा है 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि 1857 की तत्कालीन क्रांति का कारण जहाँ से हमारा इसको जो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन दिया गया है, कारतूसों में चर्बी का प्रयोग। यहाँ पर इसका बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न कह रहा है भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है। तो हरित क्रांति का संबंध इसमें भी बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, जो कि यहाँ पर खा कह रहा है कृषि उत्पादन से। इसके बाद तीसरे प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस किस अनुच्छेद तक यहाँ पर दिए गए हैं। तो हम लोग जानते हैं अनुच्छेद यहाँ पर हमारा 12 से 35 के बीच में हम लोग को यहाँ पर अपने मौलिक अधिकार यहाँ पर इसमें बताए गए। उसके बाद चौथे प्रश्न को देखते हैं। कह रहे गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो हम लोग जानते हैं गंगा नदी का उद्गम स्थल यहाँ पर हमारा बी वाला ऑप्शन गंगोत्री यहाँ पर इसका एकदम करेक्ट यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग प्रश्न संख्या यहाँ पर 5 को देखते हैं। तो पांचवा प्रश्न कह रहा है दक्कन का पठार किन किन पर्वतों श्रेणियों के बीच स्थित है। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर हमारा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के यहाँ पर श्रेणियों के बीच यहाँ पर हमारा आता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर अपना सभी MCQ टाइप यहाँ पर प्रश्न, जो कि MCQ यानी बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, उनको हम लोगों ने यहाँ पर हल कर लिया है। तो अब हम लोग यहाँ पर लिखने वाले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो खंड यहाँ पर खा में आ गए हैं। तो लघुत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के यहाँ पर दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स यानी हपर नीति का यहाँ पर आप लोग को वर्णन करना होगा। उसके बाद दूसरे प्रश्न को देखते हैं। कह रहा भारतीय संसदीय प्रणाली के दो यहाँ पर आपको विशेषताएं यहाँ पर आपको लिखकर यहाँ पर बतानी होंगी। उसके बाद तीसरा प्रश्न कह रहा है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कोई यहाँ पर आप लोग को 3 कारक यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर बता देने होंगे। उसके बाद चौथे प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है नगर निगम के मुख्य यहाँ पर आप लोग को कार्य यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर बताना होगा। उसके बाद पांचवा प्रश्न कह रहा है भूजल का यहाँ पर आप लोग को महत्व यहाँ पर बताना होगा। हम लोगों ने यहाँ पर अपना खंड खा को भी हल कर लिया, तब हम लोग खंड गा में आ गए हैं। ये भी हमारा लघुत्तरीय प्रश्न होने वाला, प्रत्येक प्रश्न इसमें भी 4 अंक के होने वाले हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका का यहाँ पर आप लोग को वर्णन यहाँ पर करना होगा। उसके बाद दूसरे प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है भारतीय संविधान में न्यायपालिका की यहाँ पर आपको भूमिका यहाँ पर बतानी होगी। उसके बाद तीसरा प्रश्न कह रहा है भारत में प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर समझाना होगा। उसके बाद चौथा प्रश्न कह रहा है पंचायत राज व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं यहाँ पर आपको बतानी होंगी। उसके बाद यहाँ से पांचवें प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है भारत में परिवहन के साधनों का यहाँ पर आप लोग को महत्व यहाँ पर स्पष्ट यहाँ पर करना होगा। तो हम लोगों ने अब यहाँ से अपना गा वाला भी खंड यहाँ पर हल कर लिया है। तो अब हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ पर खंड घा देखते हैं। इसमें यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हमारा हुआ है और प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर 5 अंक के हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है, इसमें लगभग 3 ही प्रश्न दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है भारत में औद्योगिक क्रांति का विकास और उसके प्रभाव यहाँ पर आप लोग को लिखना होगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं। कह रहा है लोकतंत्र की विशेषताओं का यहाँ पर आप लोग को जो है वर्णन यहाँ पर करके यहाँ पर बताना होगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न हम आखिरी प्रश्न कह रहा है इस प्रश्न पत्र का, भारत के प्रमुख पर्वतीय प्रदेशों के यहाँ पर आप लोग को विस्तार में यहाँ पर आपको वर्णन करना होगा। तो हम लोगों ने जो है से अपना यहाँ पर पूरा जो है से प्रश्न पत्र यहाँ पर हल कर लिया है। तो मैं आशा करता हूँ कि अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आएंगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और फ्यूचर में भी जो है ऐसे ही यहाँ पर पेपर को पाने के लिए यहाँ पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोग अभी कक्षा 8 में
सामाजिक विज्ञान की तरह हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान जैसे और भी विषय को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के अंदर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग वहां पर जाकर इसको आराम से देख सकते हैं। तो आप लोग बिल्कुल वहां पर आराम से जाइए और वहां पर देख लीजिए। और फ्यूचर में 9th से 12th तक के सभी पेपर को पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आप लोग को फ्यूचर में भी ऐसे पेपर प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए मैं मिलूंगा एक और वीडियो में कि जाने पर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।